बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़रहाना कोसर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे, अगर कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था उसमें जो नरमी की गई उस पे हम बात करते हैं। और आपको बताती चलूँ कि लॉकडाउन में जब नरमी की गई थी तो उसमें ये फ़ैसला किया गया था हुकूमत की तरफ से कि पहले 4 दिन शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी और आखिरी 3 दिन यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो शॉप्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। तो आपने देखा कि जिसकी वजह से 4 दिन होने की वजह से और टाइम भी जो था वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक था, जिसकी वजह से मार्केट्स में आवाम का बहुत ज़्यादा रश था और एक दूसरे को धक्कम पेल का सिलसिला जारी था। और ना तो आवाम मास्क यूज़ कर रही थी, ना हैंड सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा था। अगर राजा बाज़ार की बात की जाए, फैसलाबाद के शहरों की बात की जाए, कराची की मार्केट्स की बात की जाए, वहाँ पे सारे के सारे लोग इस तरह से रश लगा हुआ था कि जैसे पता नहीं कोई मुफ्त में चीज़ें मिल रही हों। और जिसकी वजह से ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, सब लोग यही एनालिस्ट भी, सब लोग यही बातें कर रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो उसके फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा रश डाल रही है मार्केट में और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल खुद नोटिस केस की समाअत की और उन्होंने फ़ैसला किया कि जो मार्केट्स हैं वो पूरे 7 दिन खुली रहेंगी, दुकानें भी खुली रहेंगी और जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनको भी खोल दिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फ़ैसला किया कि जो टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक उसमें भी तब्दीली की जाए, उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से शॉपिंग कर सकें। उन्होंने इस चीज़ पे इस्तफसार किया कि क्या कोरोना वायरस का हुकूमत से इस चीज़ पे बात हो चुकी है कि वो सिर्फ़ आखिरी दिनों में बाहर निकलेगा और पिछले दिनों में यानी जिन दिनों में शॉप्स खुलेंगी, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को कोरोना वायरस बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शॉप्स हैं वो 5 दिन की बजाय 7 दिन खुलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अगर देखा जाए तो फ़ैसला बहुत अच्छा था। लोग भी इन्हीं चीज़ों को लेके सवालात करते हुए दिखाई देते थे जब ये लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया गया था, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे जो स्कॉलर लोग थे वो इस चीज़ को डिस्कस करते हुए नज़र आते थे कि क्या कोरोना वायरस की कमिटमेंट हो गई है या एग्रीमेंट हो गया है कि कोरोना वायरस जो है वो शाम के बाद बाहर निकलेगा, दिन में बाहर नहीं आएगा, लोग जो हैं वो आसानी से उसकी शॉपिंग कर लें। और इसके साथ साथ ये कि क्या आखिरी दिनों में निकलेगा और क्या कोरोना वायरस सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में फैलेगा और छोटी मार्केट्स में नहीं फैलेगा। शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए, बड़ी मार्केट्स भी खोल दी गई, छोटी मार्केट्स का भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया। इस तरह से ये होगा कि लोगों में जो अफरा तफरी फैली थी, ये लोग जो ज़हनी तौर पे सोचते थे कि सिर्फ हमारे पास टाइम कम है, 5 बजे तक है, हम फटाफट अपनी शॉपिंग कर लें, हमें शॉपिंग अपनी ख़त्म करनी है, तो इससे ये होगा कि जो टाइम एक्सटेंड कर दिया, जो डेज़ बढ़ा दिए गए, उसकी वजह से लोगों को जो ज़हनी तौर पे टेंशन थी वो उनकी रिलीज़ हो गई। और ताजिर हज़रात भी जो हैं उनको मौका मिलेगा अपनी चीज़ें सेल करने का और अपनी जो है वो इनकम बढ़ाने का। लोग इस तरह से ये होगा कि कोई सुबह में जाएगा, कोई दोपहर में जाएगा और कोई शाम में और कोई इफ्तारी के बाद। सोशल डिस्टेंसिंग भी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी, लोग डिवाइड हो जाएंगे, रश नहीं होगा, धक्कम पेल का सिलसिला नहीं होगा जो इतने दिनों से शुरू हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात जो है वो शेयर करना चाह रही थी, काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में चल रही थी। वो ये था कि गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला किया था सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मार्केट्स और दुकानें खोलने का, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे वो इसलिए फ़ैसला किया गया ताकि ताजिर हज़रात जो हैं वो दिन की रोशनी को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और रात में बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम हो, यानी बिजली का जो लोड है वो कम हो, बिजली कम इस्तेमाल हो और बचत की जा सके। लेकिन आप देखें, एक साइड पे अगर हमने बिजली की बचत की है तो दूसरी साइड पे हमने पाकिस्तान की मैशत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक ताजिर हजरात चीज़ें सेल नहीं करेंगे, उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी तो वो टैक्स रिटर्न्स कैसे पे करेंगे। और जब तक टैक्स रिटर्न्स पे नहीं होते, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ ही जाती है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें ताकि उसकी इकॉनमी को स्टेबल किया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ये ना सिर्फ आवाम के हक़ में बेहतर है बल्कि हुकूमत की और हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसके लिए भी बेहतर होगा। जितना ज़्यादा लोग अर्निंग करेंगे उतना ज़्यादा वो टैक्स भी पे करेंगे, क्योंकि खदशा से भी ये भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर ये शॉप्स नहीं खुलती, मार्केट्स नहीं खुलती तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। जब वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो इकॉनमी को ऑटोमेटिकली नुकसान पहुँचेगा। बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया। आई रियली अप्रिशिएट इट। आप भी यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। लोगों के लिए भी आसानी पैदा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग में भी इजाफा हुआ, लोग ग्रुप्स में नहीं आएंगे, धक्कम पेल नहीं होगी और फासला रखेंगे।
آج کی یہی اہم بات جو میں کرنا چاہتی تھی، آپ میرے اس چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے